चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घड़ी, यानी रेलवे एनटीपीसी में जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें एक चैप्टर आप लोग का घड़ी है। घड़ी से रिलेटेड हम इसमें हर एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों उम्मीद करेंगे, आज के इस क्लास में हम उम्मीद करेंगे कि आपके पास जितने भी इसके पहले डाउट हैं, खासकर क्लॉक से रिलेटेड यानी घड़ी से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके मन में बन रहे होंगे, आज इस क्लास को देखने के बाद हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति आज तक बनी रही होगी, सब दूर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो इतना खास होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको घड़ी में टाइम तक नहीं देखने आता, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से जीरो से लेकर के हम एकदम हाई लेवल तक आप लोग को जाएंगे। अगर आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं क्लॉक यानी रीजनिंग के जो पार्ट, क्लॉक वाला पार्ट है, उसको आप कभी नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में, ये वीडियो आप लोग के लिए इतना खास होने वाला है कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, वनडे एग्जाम में कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, जीडी एसएससी जीडी का हो गया, या कोई भी वैकेंसी अगर आती है उसका, अगर आप उसमें रीजनिंग का पोर्शन अगर आता है और उस रीजनिंग के पोर्शन में अगर आप लोग का घड़ी यानी क्लॉक वाला चैप्टर आता है, तो उससे रिलेटेड हम इतना पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद छूटने वाला नहीं है, खासकर इस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से इस क्लास को इस तरह से हम पूरा मेंशन किए हैं कि इसमें आप लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो हम जरूर दावा कर सकते हैं कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस तरह से दोस्तों आप लोग को। तो चलिए आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर घड़ी को समझते हैं। इसके पहले जैसे हम मैथ वाले पोर्शन को ऑलरेडी अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप लोग का मैथमेटिक्स में, सभी टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। उसी तरह से इस रीजनिंग वाले पार्ट को भी हम दोस्तों स्टार्ट कर दिए हैं, रीजनिंग वाले पार्ट को हम कराना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को इसी तरह से अच्छा वीडियो दोस्तों पाना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे MBRS के नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है। किस नाम से? MBRS के नाम से। इसका लिंक अभी हम अपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो वहाँ से जा करके आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल से, और इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बहुत ज़्यादा समय ना बिताते हुए समझते हैं कि देखिए, आइए पहले समझते हैं कि घड़ी होता क्या है, क्लॉक होता है क्या है। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, अच्छे से बिल्कुल हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो घड़ी क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझते हैं कि घड़ी जो होता है, घड़ी में एक डायल होता है। क्या? एक डायल होता है, और वो डायल आपका चौकोर, यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं डायल, ठीक है। कोई भी घड़ी हो, उस घड़ी में एक डायल होता है, और वो डायल दो तरीके से होता है। एक आपका गोल डायल होता है, कौन सा? एक गोल डायल होता है और एक चौकोर डायल, ठीक है। गोल डायल और चौकोर डायल दो तरह के आपके डायल होते हैं। और एक चीज़ और जानते होंगे कि चाहे आपका गोल डायल हो या आपका इस तरह से कोई चौकोर हो, ठीक है, कोई चौकोर हो या गोल डायल हो, उसके अंदर अगर चौकोर भी है तो इसके अंदर हमेशा जो इसका डायल होगा, ठीक है, इसके अंदर हमेशा जो डायल होता है, यानी सुई जिस पथ पर मूव करती है, इस पथ पर जिस पथ पर मूव करती है सुई, वो हमेशा एक वृत्ताकार पथ पर ही मूव करती है। किस पर? एक वृत्ताकार पथ पर मूव करती है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं तो यहाँ पे एक पॉइंट बीच में इसका सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से अगर हम इस तरह से परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें तो यहाँ पे हमारा 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक है। ये तो हम आपका समझें कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर एक लाइन डाल करके इस तरह से अगर देखिए सबके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी अगर एक सेंटर पॉइंट डालें, इस सेंटर पॉइंट से हमारा अगर इस तरह से हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 9। इसको हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझने के लिए आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि हाँ क्लॉक को पढ़ते किस तरह से है। और इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी हम इसके बाद क्वेश्चन भी करवाएंगे, अच्छे क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा उसको भी अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप यही समझिए कि किसी भी घड़ी में एक डायल होता है, वो डायल हमेशा एक गोल एक चौकोर, ठीक है, एक गोल डायल होता है, एक चौकोर डायल होता है। और चाहे वो गोल डायल हो या चौकोर डायल हो, उसमें जो सुई का मोमेंट होता है, यानी जो उसके अंदर सुई चलती है, वो हमेशा एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। किस पर? हमेशा एक
वृत्ताकार पथ पर चलती है, चाहे जो आपका डायल है चौकोर डायल हो या आपका गोल डायल हो, हमेशा जो सुई चलती है एक वृत्ताकार पथ पर ही चलती है। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हों। अब आप लोग एक चीज़ ये समझिए कि जैसे कोई इस तरह से कोई घड़ी होती है और इस घड़ी में इस घड़ी में जो सुई होती है आपकी, इस तरह जैसे एक छोटा सा मोर बना दे रहे हैं कि यहाँ पर जो सुई होती है, जैसे मान लीजिए 12 है, ये 3 है, यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 9 होता है। मतलब इस सेंटर पॉइंट से अगर 90 डिग्री पे देखा जाए तो 3 और 12 है, फिर इधर 90 डिग्री पे देखा जाए तो 12 और 9 आ जाएगा, फिर इधर 90 डिग्री पर अगर देखें तो 3 6 है, 9 6 है, इस तरह से है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं सुई की बात किया जाए दोस्तों, सुई यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सुई आपकी सेकंड वाली सुई होती है। कौन सी? सबसे बड़ी सेकंड वाली सुई होती है। उससे छोटी थोड़ी सी छोटी आपकी मिनट की सुई होती है और उससे थोड़ा सा छोटा आपका घंटे की सुई होती है। इस तरह से आपका एक घड़ी होता है, जिस घड़ी को आप देख करके आप अपने समय को निर्धारित करते हैं कितना समय हो रहा है। और दूसरी बात है, इससे जब क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन हम इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से क्वेश्चन को हम कर नहीं पाते और आसानी से ये समझते हैं कि ये तो आ जाएगा आराम से। घड़ी के क्या है, घड़ी तो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली की दिनचर्या हमारा यूज़ हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो कुछ अलग ही बनता है। तो आइए वही चीज़ हम आप लोग को बताने वाले हैं कि देखिए, जैसे घड़ी के बारे में अगर हम समझते हैं अच्छे से, आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से अगर कोई सुई चलना स्टार्ट की है तो इस तरह से कोई सुई अगर चल रही है पूरा, तो एक वृत्ताकार पथ यहाँ पे प्रदर्शित कर रही है, मतलब एक वृत्ताकार पथ पूरा तय कर रही है। और आप जानते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर टोटल 360 अंश का कोण बनता है। कितना? 360 अंश का। अगर यहाँ से ना समझ में आए तो ऐसे ही देख लीजिए कि 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इस तरह यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। और इन चारों को अगर जोड़ेंगे हम तो एक वृत्ताकार पथ देखिए इस तरह से बन रहा है। और 90 90 को अगर जोड़ेंगे तो 90 90 4 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360 अंश, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद एक चीज़ और समझिए कि यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है, फिर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, फिर 10 हो जाएगा, यहाँ 11 है, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 12 तक के टोटल समय को निर्धारित किया गया है कि 1 से लेकर के 12 तक टोटल 12 घंटे होते हैं एक डायल पर, मतलब एक घड़ी की डायल पे, ठीक है। टोटल कितने घंटे? 12 घंटे। और इसी पर अगर कोण की बात किया जाए तो टोटल कितने अंश का कोण बन रहा है? एक 360 अंश। यानी ये टोटल जो 12 घंटा यहाँ पे निर्धारित किया गया है, तो यानी जो 12 घंटा है, क्या है, जो 12 घंटा है ये किसके बराबर है? ये टोटल 360 अंश का कोण बन रहा है, इस 360 अंश के कोण के बराबर है। यानी 12 घंटा बराबर अगर आप 360 कह सकते हैं तो 1 घंटा बराबर, अगर 1 घंटे की बात हम करें, 1 घंटा की बात करें तो हो जाएगा 360/12 और इसको काट देंगे 12 3 36, यानी आ जाएगा 30 अंश। अब आप कहेंगे ये क्या है सर? तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ 1 बज रहा है, इन दोनों के बीच में 1 घंटे का यहाँ पे अंतराल आया है। फिर 1 से लेकर के 2 तक 1 घंटे का, फिर यहाँ से देखिए यहाँ तक 3 घंटे का। तो 12 से लेकर के 3 के बीच में यहाँ देखिए टोटल 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो अगर 12 से 1 के बीच में हम कहें कि 12 के 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, तो 12 से 1 के बीच में 1 घंटा हो रहा है। कितना? 1 घंटा। और 1 घंटे में कितने अंश का कोण यहाँ पे देखिए बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है 1 घंटे में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2 घंटे की बात किया जाए तो इसी में 2 से गुणा हो जाएगा, 30 में 2 से गुणा हो जाएगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। और अक्सर जो क्वेश्चन हम आज के डेट में देख रहे हैं वो या तो हमारा प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, या तो कोण पर आधारित, यानी कि प्रतिबिंब जिसको परछाई कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में, अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो उस प्रतिबिंब को जिसको हम परछाई के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो आ जाता है वो कोण पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? कोण पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं को हम समझने वाले हैं दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो 1 घंटा बराबर 30 अंश होता है। अब इसी घड़ी में अगर यहाँ पे एक हम और बना के बता देते हैं कि जैसे यही घड़ी है आपका, ठीक है। अब यहाँ 12 से लेकर के और 1 के बीच में अगर हम पूछ लें कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 12 से लेकर के 1 के बीच में कितने अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है? 30 अंश का। इसके बीच में अगर देखा जाए 30 अंश का कोण बन रहा है। और 12 से लेकर के 1 के बीच में टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 खाने होते हैं, यानी 5 पॉइंट होते हैं, 5 पार्टों में बटा होता है। तो कोई भी इस तरह से 12 से लेकर के 1 के बीच का जो यहाँ पे ये पथ होता है, ये 5 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 5 भागों में।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 30 अंश का कोण बन रहा है और ये 5 भागों में बटा हुआ है। तो अगर हम कह दें कि यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से 12 से लेकर के अगर 1 तक जाते हैं तो टोटल 5 मिनट का समय होता है, कितना, 5 मिनट का। और 12 से 1 के बीच में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 12 से 1 के बीच में 30 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बन रहा है। और अगर इसके यहाँ से 12 से लेकर के 1 के बीच में टोटल कितना मिनट हो रहा है, 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब ये 5 खाना को निर्धारित करता है, कितना, 5 खाने को निर्धारित करता है। तो अगर 5 खाने को निर्धारित करता है तो इसमें 1 खाना बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, तो इसमें 5 से अगर हम भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 6 अंश, ठीक है। यानी 1 खाने के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 6 अंश। तो आप सीधे सीधे ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर 12 से लेकर के 1 के बीच में टोटल 5 मिनट हो रहा है, 12 से 1 के बीच में टोटल 5 मिनट होता है, और 5 मिनट बराबर उसके बीच का जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। यही देखिए कि 12 से लेकर के 1 के बीच में, इसके बीच में अगर ये सुई यहाँ से कोई मिनट वाली सुई है, अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ 12 से लेकर के 1 के बीच में जाकर रुकती है, मतलब 12 से 1 पर जाकर रुकती है, तो 5 मिनट की दूरी तय करती है। कितना, ये 5 मिनट का समय यहाँ पे दिखाती है। और ये 5 मिनट का समय जो दिखाती है, और यहाँ से यहाँ तक अगर कोण देखा जाए 30 अंश का कोण है, तो अगर 5 मिनट बराबर 30 अंश है तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 6 अंश। यानी 1 मिनट की बात अगर किया जाए तो 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है। और यहाँ 12 से लेकर के अगर कोई सुई 12 से लेकर के घूमते घूमते फिर 12 पे आ जाए, वो टोटल 60 मिनट, कितना, 60 मिनट की दूरी तय करती है। और 60 मिनट बराबर होता क्या है, तो 1 मिनट बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट बराबर यहाँ पे 6 अंश है, तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो वही चीज़ें फिर निकल के आ जाएगी 360 अंश। यानी पूरे एक डायल गेज पे अगर पूरा एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे आपका इस तरह से बन रहा है, तो पूरे एक सर्कुलर पाथ पे टोटल दोस्तों 360 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे कितने अंश का कोण, टोटल 360 अंश का कोण बनता है पूरे एक सर्कुलर पाथ पे। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले क्लास में ये देखते हैं कि जो डायल गेज होता है, हमारा डायल गेज हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे, उसकी जो सुइयाँ होती हैं हमेशा सर्कुलर पाथ पर ही मूव करती हैं, चाहे वो डायल आपका चौकोर हो या आपका गोलाकार हो, लेकिन जो उसकी सुई होती है हमेशा उसके अंदर जो ये पथ बनाती है वो वृत्ताकार पथ ही यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें जो कुछ पॉइंट यहाँ पे जो दिए रहते हैं कि जैसे प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रतिबिंब पर आधारित बन जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कोण पर आधारित बन जाते हैं, जो आज के डेट में ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि इतना ये तो हो गया। अब जैसे इसमें कोई क्वेश्चन आ गया कि हमारा इसमें पूछ लिया कि 12 बजकर 20 मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है, कितने अंश कोण बनेगा। अब सबसे पहले आप तुरंत एक घड़ी बना लीजिए, यहाँ पे इस तरह से एक घड़ी बना लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कहा क्या है कि 12:20 मिनट। और 12:20 का मतलब 20 का मतलब है कि अगर 1 के बीच 5 मिनट हो रहा है तो 20 मिनट के लिए हमको 4 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक, 4 तक जाना पड़ेगा। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 2। अगर 12 से लेकर के 1 मतलब एक खाने के बीच में 12 से लेकर 1 के बीच में टोटल 5 मिनट हमको मिल रहा है, तो अगर 20 मिनट लाना है तो हमको कम से कम 4 खाना यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ 4 तक जाना पड़ेगा, तब जाके 20 मिनट हो रहा है। तो यानी जो घड़ी की सुई अगर हम देखें तो मिनट की सुई हमारी 4 पर होगी, और घंटे की सुई कितना है 12:20 मिनट। तो 12 और 1 के बीच में यहाँ पे घंटे की सुई हमारी होगी, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में हमको कोण देखना है कि टोटल कितने अंश का कोण बना है। तो ये चीज़ हमको निकालने के लिए इस पर हम कुछ फार्मूला यहाँ पे है उसको लिख लीजिए कि यदि क्या है, ठीक है, यदि घंटे की सुई, क्या, यदि घंटे की सुई, इसको केवल आप लिख लीजिए, अभी इसके आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया। यदि घंटे की सुई मिनट से आगे है, मिनट से आगे है, अभी इसको हम एक बार दोबारा फिर से लिखवाएंगे, आगे है तब
तब क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है 30t माइनस 11x/2। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसमें से कोई भी अगर आप लोग का पूछ ले, जैसे इसी में देखिए कि यहाँ t जो है यहाँ घंटे को प्रदर्शित कर रहा है, किसको, घंटे को, और यहाँ x क्या है, मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हैं, जैसे 30 गुणे और t बराबर यहाँ पे जो जितने बजकर दिया है यानी घंटे की टाइम को यहाँ पर दर्शा रहा, तो 12 हो जाएगा माइनस 11 गुणे और x की जगह कितना हो जाएगा 20/2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 3 36 360 माइनस 2 से इसको काट देंगे 10, 11 दाम 110 और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 यानी 250 अंश आ जाएगा। यानी 12:20 के बीच में अगर कोण को हम देखें तो टोटल 250 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का, टोटल 250 अंश का। 1 मिनट, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 से 2 दाम 20, 12:20, 12:20। यहाँ देखिए मिनट की सुई आगे हो रही है, यही चीज़ मिस्टेक यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनट की सुई आगे जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना कि मिनट की सुई यहाँ पे आगे है और घंटे की सुई पीछे है, और हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि यदि घंटे की सुई मिनट से आगे हो, ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखना है कि यदि मिनट की सुई घंटे से आगे, क्योंकि मिनट की सुई यहाँ पे आगे है। क्या है, मिनट की सुई यहाँ पे, यदि मिनट की सुई घंटे से आगे हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x/2 माइनस 30t, इसमें रखना है। बस उसी फार्मूले को केवल पलट देना है, ठीक है। तो उस फार्मूले को जब पलट देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे तो हो जाएगा 11 गुणे x की जगह देखिए 20 रखा जाएगा, क्योंकि x मिनट को दर्शा रहा /2 माइनस 30 गुणे और यहाँ 12 बजे, ठीक है, 12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 दाम 20, 11 दाम 110 हो जाएगा माइनस 12 3 36, ठीक है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12:20, ठीक है। मिनट की सुई को यहाँ पे देखिए, मिनट की सुई यहाँ पे आगे है, कितना है, मिनट की सुई आगे है और घंटे की सुई यहाँ पे पीछे है। तो अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तब यहाँ पे रखेंगे 11x/2 माइनस 30t, यही तो होगा। तो यहाँ पे 11 गुणे x की जगह रखेंगे 20/2 और 30 गुणे 12, ये तो सही है। तो हो जाएगा 11 का नहीं 110 माइनस 360 और इसको करेंगे अब तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा, माइनस में 250। तो कोण कभी भी 250 माइनस 250 तो निकलेगा नहीं। तब इसमें हम क्या करेंगे कि इस 360 में से हम 250 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 110, यानी टोटल जो कोण बन रहा है इसके बीच में 12 से लेकर के और यहाँ 4 के बीच में यानी 12:20 टोटल कितने अंश का कोण बन रहा है, 110 अंश का कोण बन रहा है। ये थोड़ा आप लोग को कम समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद अभी हम बताने वाले हैं आप लोग को परछाई पर। सबसे पहले बताएंगे परछाई पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हम यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं आप लोग का कि प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन लिए हुए हैं और कोण पर आधारित प्रश्न लिए हुए हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लिए, अभी क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रतिबिंब पर, ठीक है, प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर कोण पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि प्रतिबिंब पर, किस पर, प्रतिबिंब पर, ये हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रतिबिंब का मतलब सबसे पहले देखिए, प्रतिबिंब का मतलब परछाई होता है। क्या होता है, परछाई, कि यानी अगर हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी परछाई कहाँ तक बन रही, किस तरह से बन रही, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, किस प्रकार से परछाई बन रही, उसी यहाँ पे हमारी वही चीज़ें क्या होती हैं, प्रतिबिंब कहलाती हैं। और यहाँ पे अब घड़ी की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे एक घड़ी हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है। किसी घड़ी में जैसे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, ये आपकी घंटे की सुई है, सॉरी ये यहाँ पे घंटे की सुई है, थोड़ा छोटी है, मिनट की सुई यहाँ पे 12 पे है। यहाँ बगल में कोई आपका दर्पण लगा दिया जाए और इस दर्पण से जो दूसरे घड़ी में इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, यही चीज़ देखना है। तो 12, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक।
अब देखिए इस घड़ी का जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये 3 इसमें बजा हुआ है तो इसमें जब जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 12 वाली सुई, मतलब मिनट वाली सुई तो ऐसे रहेगी, लेकिन घंटे वाली सुई पलट करके इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी, कि अगर यहाँ पे इस तरह है तो इस जब प्रतिबिंब से, यानी इस दर्पण से जब ये अपना प्रतिबिंब बनाएगा तो ये पलट करके इस साइड में ऐसे हो जाएगा, यानी इस प्रकार से। और इसका लगाने का एक तरीका और है कि जैसे यहाँ पे अगर इस घड़ी में क्या है कि अगर इस घड़ी में आपका इस तरह से 3 बज रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा, यानी दर्पण के प्रति उसका प्रतिबिंब में कितना बचेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब आसानी से कुछ मत करिए कि 12 में से जितना इसमें बज रहा है उसको घटा दीजिए तो आ जाएगा जितना, यहाँ पे देखिए 9 बज, यहाँ पे इस प्रतिबिंब में 9 बज रहा है, यहाँ पर भी देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 9 बज रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न हो गया दोस्तों। अब प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न को यहाँ पे इसी तरह से समझते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन और आपका एग्जाम्पल के तौर पे एक और दे दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका दे दिया 8:20, 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या करेंगे, तो आप इसको 12 में से माइनस कर देंगे। कितना, यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ देखिए 8:20 मिनट, घंटे की सुई को हम यहाँ पे अंश से निरूपित करते हैं और मिनट की सुई को यहाँ पे इस तरह से एक कामा से निरूपित करते हैं, सेकंड को डबल कामा से निरूपित करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ 12 के बजाय हम इसको लिख देंगे 11, कितना 11 बजकर, मतलब 11 घंटा और 60 मिनट, 60 मिनट को अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे घंटा और मिनट को अलग अलग, तो घंटे में से घंटे को घटा दीजिए और मिनट में से मिनट को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 8 3 11, 3:40। यानी अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ से उसका दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो 3:40 बनेगा। कैसे बनेगा, तो इसको जितना यहाँ पे जितना कोण बन रहा है इस कोण को 12 में से माइनस कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा आपका प्रतिबिंब पर आधारित कुछ प्रश्न। अब इसमें अगर जैसे सेकंड पर भी दे दिया गया, जैसे यहाँ पूछ लिया कि 8:45 और 40 सेकंड। ठीक है, 8:45 40 सेकंड का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप सीधे वही काम करिए कि 12 में से इसको माइनस कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे घंटा मिनट और सेकंड सब में दिया है तो इसको भी 12 को भी आप घंटे मिनट सेकंड में बदलिए, तो यहाँ पे 11 घंटा कर दीजिए। 60 मिनट के बजाय यहाँ पे 59 मिनट कर दीजिए और सेकंड 60 सेकंड यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा ही। इन सबको जब जोड़ेंगे तो फिर वही 12 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ घंटे में से घंटे को घटा दीजिए, मिनट में से मिनट को घटाइए और सेकंड में से यहाँ सेकंड को घटाइए। ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 60 में से 40 घटाएंगे, यहाँ देखिए 20 हो जाएगा और यहाँ 59 में से 45 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाइए 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 8 में से 11 में से 8 घटाएंगे 3, यानी 3 घंटा 14 मिनट 20 सेकंड। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा आसानी से आप यहाँ निकाल सकते हैं कि 8 घंटा 45 मिनट, सॉरी यहाँ ये चीज़ निकल के आया है ना, मतलब 3 घंटा 1 मिनट, ये आ गया है 3 घंटा 14 मिनट और उसके बाद 20 सेकंड। ठीक, तो 8:45 40 सेकंड का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, 3:14 20 सेकंड का इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से परछाई से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बस एक काम करिए कि जितना दिया है ये एक सीधा समझिए कि जितना आपको दिया है और पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधे उसको 12 में से माइनस कर दीजिए। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर उसमें मिनट और सेकंड में भी दिया है तो सबसे पहले उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और कन्वर्ट करने के बाद मिनट और सेकंड में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप मिनट से मिनट को घटाइए, सेकंड से सेकंड को घटाइए, घंटे से घंटे को घटाइए। ऐसा नहीं है कि आप घंटे में से सेकंड को मिनट को सबको एक तरह से माइनस कर दीजिए। ठीक है, सबको यहाँ पे सेकंड से सेकंड को घटाना पड़ेगा और मिनट से मिनट को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए थे, तो क्वेश्चन इसका हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाएँ यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इसके आगे आप लोग को कोण पर आधारित प्रश्न को बताएंगे कि कोण पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो आइए यहाँ पे हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वहाँ जो भी हम वीडियो यहाँ पे एनटीपीसी से रिलेटेड हम आप लोग को देंगे, वो टेलीग्राम चैनल पर हमारा बिल्कुल सीक्वेंस से आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।